समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। अतिजीवनाशक्य पदार्थ में प्रतिबंधित कीटकनाशक, सरकार के जांच से निष्कर्ष स्पष्ट। लापता हुई नगर सेविका शशिकला माली, इनकी मृत्यु घात या दुर्घटना, विधायक ममताई मात्रे इन्होंने सीआईडी के मार्फत जांच करने की मांग। सीबीडी पुलिस थाना इलाके में स्वच्छता अभियान, गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित अभियान को अच्छा प्रतिसाद। वाशी सेक्टर 17 का नाला बंदिस्त करके पार्किंग की व्यवस्था करे, संपत सेवालय इनकी पालिका के पास मांग। वाशी हाईवे के नजदीक हुआ शौचालय बंद अवस्था में, यात्रियों की गैर सुविधा। दिन भर सेवन किए जाने वाली सब्जियां, फूल, दूध और अन्य पदार्थ में सेहत को अपायकारक होंगे इतने प्रमाण में कीटनाशक है, ऐसा सरकार की जांच से निष्पन्न हुआ। जांच हुए 20,618 सैंपल में से 12.5% सैंपल में कीटनाशक का प्रमाण घातक स्तर पर है, ऐसा स्पष्ट हुआ। पूरा दिन सेवन किए जाने वाली सब्जियां, फल, दूध और अन्य पदार्थ में सेहत का अपायकारक होंगे इतने प्रमाण में कीटनाशक है, ऐसा सरकार की जांच से निष्पन्न हुआ। जांच हुए 20,618 सैंपल में से 12.5% सैंपल में कीटनाशक का प्रमाण घातक स्तर पर है, ऐसा स्पष्ट हुआ। सब्जियों के 1,180, फल के 225, मसालों के 732, चावल के 30 तो दाल के 43 सैंपल जाँच के लिए मंगवाए गए थे। इस सैंपल में कीटनाशक का प्रमाण घातक स्तर पर है, ऐसा सामने आया। सब्जियों में एसिफेट, ट्रायोजेसिप, मेटालॉक्सी इन कीटनाशक का प्रमाण पाया गया, तो फल में एसिफेट, एसिटामिफ्रेड, कार्बोसल्फान, साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनोफेस इन कीटनाशक का प्रमाण पाया गया। इतना ही नहीं तो पाबंदी हुए अनेक कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा इस जांच में निष्पन्न हुआ। कृषि मंत्रालय ने जारी किए अहवाल के अनुसार करीब 543 सैंपल में 2.6% निर्धारित मर्यादा से अधिक पैमाने में कीटनाशक पाए गए। सरकार की ओर से 2005 से विविध खाद्य पदार्थ की नियमित स्वरूप में जांच की जाती है। इस जांच के लिए देश के विविध कोने-कोने से सब्जियां, फल, कडधान्य, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल जमा किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। गए हफ्ते में लापता हुई नेरुल की नगर सेविका शशिकला माली, इन्होंने खुदकुशी की, ऐसा सामने आया। किंतु ये दुर्घटना थी या घातपात, इस बारे में संभ्रम होने से विधायक ममताई मात्रे इन्होंने इस मामले में शक व्यक्त करके इस मामले की सीआईडी के मार्फत पूछताछ करे, ऐसी मांग नवी मुंबई पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनसे की है। गए हफ्ते में लापता हुए नेरुल की नगर सेविका शशिकला माली, इन्होंने खुदकुशी की, ऐसा सामने आया। किंतु ये दुर्घटना थी या घातपात, इस बारे में संभ्रम होने से विधायक ममताई मात्रे इन्होंने इस मामले में शक व्यक्त करके इस मामले की सीआईडी के मार्फत पूछताछ करे, ऐसी मांग नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनसे की है। शशिकला माली 23 सितंबर से लापता थी। उसी दिन मानकुर के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली थी, किंतु इस लाश की पहचान नहीं हो रही थी। 2 अक्टूबर को ये लाश शशिकला माली की है, ऐसा जांच में सामने आया। महिलाओं के सक्षमीकरण की वजह से देश में महिला सभी स्तर पर आघाड़ी पर है। चुनाव के माध्यम से भी महिला अच्छी भूमिका निभा रही है। इस परिस्थिति में स्वबल पर चुनी गई नगर सेविका शशिकला माली अचानक नेरुल से दूसरी ओर जाकर खुदकुशी कैसे कर सकती है, ऐसा सवाल विधायक ममताई मात्रे इन्होंने उपस्थित किया है। सीआईडी के मार्फत पूछताछ करके इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़क कार्रवाई करे, ऐसी मांग भी इन्होंने की है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नागरिकों को सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करके देने वाला महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य है। अपना सरकार इस वेब पोर्टल के माध्यम से 8 विभाग की 46 सेवा का लाभ नागरिक घर बैठे ले सकते हैं। खास यह है कि इस सेवा के लिए मोबाइल ऐप जल्द ही तैयार किया जाएगा। नागरिकों को सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करके देने वाला महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य है। अपना सरकार इस वेब पोर्टल के माध्यम से 8 विभाग की 46 सेवा का लाभ नागरिक घर बैठे ले सकते हैं। खास ये है कि इस सेवा के लिए मोबाइल ऐप जल्द ही तैयार किया जाएगा। सेवा हमें कानून अंतर्गत राज्य के नागरिकों को विशेषाधिकार देने का सरकार ने प्रयास किया है। अपना सरकार इस वेब पोर्टल के माध्यम से यह सेवा जनता के लिए शुरू की गई है। इसके लिए हर जिला में सेवा केंद्र होगा। इस कानून में 224 सेवा अंतर्भूत है। इस अंतर्गत प्रथम पड़ाव में महसूल, ग्राम विकास, कामगार, जलपूर्ति, वन, पंजीकरण और मुद्रांक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और कौशल्य विभाग की 46 सेवा होगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, रहिवासी दाखिला, ऐसी सेवा ऑनलाइन मिलेगी। तो दूसरा पड़ाव जनवरी-मार्च में शुरू होगा। ऐप लॉन्च होने के बाद मोबाइल फोन पर ये सेवा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान प्राप्त करके देने के लिए हर व्यक्ति का आधार पंजीकरण आवश्यक है। ये काम पूरा करने का निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने सभी राज्यों को दिए हैं। उसके अनुसार दिसंबर तक ये काम पूरा किया जाएगा।
देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान प्राप्त करके देने के लिए हर व्यक्ति का आधार पंजीकरण आवश्यक है। ये काम जल्द ही पूरे करने के लिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने सभी राज्यों को दिए हैं। उसके अनुसार महाराष्ट्र में खास मुहिम आयोजित करके दिसंबर तक आधार पंजीकरण का काम पूरा किया जाएगा। राज्य में आधार योजना का 88% काम पूरा हुआ है। महिला और पुरुष की संख्या 90% पूरी हुई है। 0 से 6 और 6 साल के ऊपर के बच्चों का आधार का काम बाकी है। उसके लिए 2000 मशीन नए से लिए गए हैं। दिसंबर तक 100% आधार पंजीकरण का काम करने का सरकार का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। वाशी सेक्टर 17 के ईस्ट में हुए नाले में गंदा पानी छोड़ा जाने से बड़े पैमाने में दुर्गंधी फैलकर इसकी तकलीफ बड़े पैमाने में नागरिकों को हो रही है। इसलिए ये नाला पूरी तरह बंद करके इस जगह पार्किंग की व्यवस्था करे, ऐसी मांग भाजपा के संपर्क सेवाले इन्होंने पालिका आयुक्त इन्हें की है। वाशी सेक्टर 17 के ईस्ट में हुए नाले में बड़े पैमाने में वाशी और तुर्भा इलाके से गंदा पानी छोड़ा जाता है। परिणामी इस इलाके में दुर्गंधी फैलकर मच्छर का प्रमाण बढ़ गया है। सेक्टर 17 का यह इलाका व्यावसायिक और रहवासी संकुल होने से हमेशा इस जगह भीड़ होकर इसकी तकलीफ नागरिकों को सहनी पड़ रही है। इसलिए भाजपा के संपर्क सेवाले इन्होंने यह नाला पूरी तरह बंद करने की मांग पालिका के पास की है। यह नाला बंदिस्त करके इस पर 50% पार्किंग और 50% गार्डन बनाए, ऐसी मांग संपर्क सेवा इन्होंने पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे इनके पास की है। वाशी सेक्टर 17 इलाके का विकास 1984 और 85 से हो रहा है। भीड़ के जगह पार्किंग की समस्या सता रही है। परिणामी इस इलाके में अवैध पार्किंग और वाहतुक समस्या का सवाल निर्माण हुआ है। इसलिए इस नाले पर पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा मत इन्होंने व्यक्त किया है। सेक्टर 17 हा रेसिडेंट विथ कमर्शियल एरिया आहे। आता अशी परिस्थिती आहे की सेक्टर 17 मध्ये गाडी पार्किंग करायची, रहिवाशाची असो किंवा एखाद्या दुकानदाराची असो, जवळजवळ एक पूर्ण सेक्टर 17ला राऊंड घ्यावं लागतं, तर त्यावेळेला कुठेतरी पार्किंग मिळतं। जवळजवळ अर्धा तास, एक तास पार्किंग सुद्धा सेक्टर 17 मध्ये मिळत नाही आहे। म्हणून सेक्टर 17च्या पूर्वेकडचा जो नाला आहे, या नाल्यावरती जर तो बंदिस्त करून पार्किंग केलं तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पार्किंगचा प्रश्न सुटेल। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। सीबीडी बेलापुर पुलिस थाना इलाके में गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस की ओर से स्वच्छता अभियान आयोजित किया था। इस अभियान को सभी की ओर से प्रतिसाद मिला। सीबीडी बेलापुर पुलिस थाना इलाके में गांधी जयंती के अवसर पर पुलिस की ओर से स्वच्छता अभियान आयोजित किया था। इस अभियान को सभी के ओर से प्रतिसाद मिला। इस समय पुलिस थाना का इलाका साफ किया गया। इस समय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मीरा बंसोड़े, पुलिस निरीक्षक तायडे, सहायक पुलिस निरीक्षक जाधव, श्रीराम घाटे आदि मान्यवर उपस्थित थे और नागरिकों ने भी इस अभियान में सहभाग लिया था। इस उपक्रम की सभी ने प्रशंसा की। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। वाशी हाईवे के नजदीक हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग की मार्फत शौचालय बनाया गया है, किंतु ये शौचालय बंद अवस्था में होकर इस जगह से सफर करने वाले यात्रियों की गैर सुविधा हो रही है। वाशी हाईवे के नजदीक हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मार्फत शौचालय बनाया गया है, किंतु ये शौचालय बंद अवस्था में है। इस वजह से इस जगह से सफर करने वाले यात्रियों की गैर सुविधा होती है। वाशी हाईवे से नवी मुंबई के साथ मुंबई, पूना, सातारा, कोल्हापुर और अन्य दूर जाने वाली वाहतुक होती है। ऐसे में इस बंद शौचालय के बिना यात्रियों की गैर सुविधा होती है। PWD विभाग के मार्फत बनाए गए ये शौचालय अनेक साल बंद पड़ा है और इसकी दुरावस्था हुई है। यह दिखाई दे रहे शौचालय की अवस्था से पैसों का अपव्यय हुआ है, ऐसा कहना पड़ेगा। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने पेश किए पहले रेलवे अर्थसंकल्प की घोषणा के अनुसार देश भर के तकरीबन 400 स्टेशन का स्वरूप बदल के उसमें मध्य रेलवे के 7 स्टेशन का समावेश है। ये काम साल भर में पूरा होने की संभावना है। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने पहले रेलवे अर्थसंकल्प की घोषणा के अनुसार देश भर में तकरीबन 400 स्टेशन का स्वरूप बदल करके उसमें मध्य रेलवे के 7 स्टेशन का समावेश है। ये काम साल भर में पूरा होने की संभावना है। मध्य रेलवे के उपनगरीय विभाग के 7 स्टेशन A1 और A लेवल के हैं। उसमें मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणा, दादर ऐसे कई महत्व के स्टेशन का समावेश है। देश भर के A1 और A लेवल के स्टेशन की रूपरेखा में बदलाव हो और यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से इस साल के रेलवे अर्थसंकल्प में स्टेशन बदलाव के लिए नया धोरण किया गया। CST, कुर्ला, दादर, ठाणा इन स्टेशन के अलावा कल्याण, पनवेल और लोनावला इन 7 स्टेशन का स्वरूप इस धोरण के अनुसार होगा। हर स्टेशन के लिए साधारणतः 1 करोड़ रुपए खर्चा इतना अपेक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज डाल सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।